तो सारी चीजें मैंने अपने बारे में बता दी, लेकिन इसके पीछे रोल है बड़े निर्णय लेने का, कड़े निर्णय लेने का। क्योंकि दोस्तों अगर आपने बड़े निर्णय नहीं लिए ना, छोटे निर्णय लिए, तो दोस्तों हैसियत भी छोटी बैठेगी। आप अपने तजुर्बे को लगाओ, अपनी समझ को लगाओ। जिनकी भी बड़ी हैसियत है ना, एक्चुअली उन्होंने बड़े डिसीजन लिए हैं, उन्होंने कड़े डिसीजन लिए हैं। हमारी अगर हैसियत कम है, एक्चुअली हैसियत कम नहीं है, डिसीजन लेने की क्षमता कम है। आप अगर डिसीजन बड़े बड़े लेते हैं, कड़े कड़े लेते हैं, असंभव से डिसीजन लेते हैं, तो दोस्तों आने वाले कल में आपकी हैसियत भी बहुत बड़ी होगी। दोस्तों आज मैं अगर बात करूं, बहुत सारे सफल लोगों की जिनकी मैं चर्चा करूंगा, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले बड़े डिसीजन लिए हैं, कड़े डिसीजन लिए हैं, जिससे उनकी हैसियत बनी है। हैसियत तो हम सारे लोग भी बनाना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन बड़े नहीं लेना चाहते, डिसीजन कड़े नहीं लेना चाहते। दोस्तों अगर आपको हैसियत बड़ी करनी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी औकात बढ़ानी है, तो दोस्तों उसके लिए जरूरी है बड़े डिसीजन लेना, कड़े डिसीजन लेना। आप अगर नहीं लेंगे तो दोस्तों हैसियत भी बड़ी नहीं बनेगी। दोस्तों अगर आप छोटे डिसीजन लेते हैं, आसान डिसीजन लेते हैं, तो हैसियत भी आसान बनेगी। दोस्तों ये बात मुझे बिजनेस में आने के बाद मेंटर्स के द्वारा पता चल चुकी है। दोस्तों अगर आपने कहीं भी हाथ खींचा, तो ईश्वर भी हाथ खींच लेता है। तो दोस्तों आप अगर छोटे निर्णय लेते हैं, तो आप सोच लेना हैसियत कैसी बनाते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमेशा जब भी कभी मौका आए, तो दोस्तों आप अपनी जो वैल्यू है वो प्रूव करें। और बड़े डिसीजन लेने में अपलाइन समझ जाती है, जब भी कोई बात आती है ना, अपलाइन समझ जाती है कि आप कैसे डिसीजन लेते हो। दोस्तों अभी ये स्लोगन ट्रेनिंग में सर लोगों ने बहुत बार बताया है। दोस्तों निर्णय तो हम ले लेते हैं, लेकिन अपने आप को पीछे कर लेते हैं और कहते हैं कि नहीं यार मेरा निर्णय खराब हो गया। दोस्तों टाटा साहब का स्लोगन है, मैं सही निर्णय में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर सही साबित करने में यकीन करता हूं। हम सारे लोगों ने निर्णय तो ले लिया है, अब दोस्तों इसको शिखर तक पहुंचाना में, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचाने में वो जो शिद्दत है, वो जो मेहनत है, वो जो समर्पण है, दोस्तों वो लगेगा। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग में जाके मैंने ठीक नहीं किया, डिसीजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन तूने गिव अप कर दिया, अपने आप को बैक कर लिया। तो दोस्तों टाटा जी के बारे में कहा था, रतन टाटा साहब के बारे में, इन्होंने नैनो तो बना दी। हिंदुस्तान के परिवेश में इन्होंने देखा तो सही कि यार हर आदमी को गाड़ी चाहिए, मिल जाएगी, मार्केट है हिंदुस्तान में, नैनो बना ली, लखटकिया कहते थे, लेकिन दोस्तों चली नहीं वो। दोस्तों इस बात को जानने के लिए मार्केट में कैसे चले, अमेरिका में एक बहुत बड़ा ब्रांड है फोर्ड, फोर्ड में जाते हैं और वहां के मालिक से कहते हैं कि हमने एक नैनो बनाई है, ये मार्केट में चल नहीं रही है, क्या करना चाहिए। दोस्तों उन्होंने दिल चुभाने वाली बात कर दी। वहां के मालिक ने कह दिया जब तुमको कार का ही मार्केट पता नहीं था, जब तजुर्बा ही नहीं था, तो काय के लिए कूदे, काय के लिए कूदे मार्केट में, काय के लिए बड़ी अम्मा बने थे। तो दोस्तों वो बात उनको जिगर में चुभ जाती है और वो उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि अब जो कुछ भी होगा हिंदुस्तान में, टाटा का एक बहुत बड़ा मार्केट होगा कारों का। दोस्तों वापस आते हैं और वो जो नैनो का निर्णय लिया था, जो कि गलत साबित हो रहा था, उस निर्णय को सही साबित करने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। और दोस्तों आज आप सारे लोग अगर हिंदुस्तान का मार्केट देखेंगे, तो आज टाटा की कारों से भरा पड़ा है। आज मारुति से ज्यादा बढ़िया कारें टाटा की मानी जाती हैं। दोस्तों निर्णय तो लिया उन्होंने, लेकिन उसको सही साबित करने के लिए जी जान लगा दी। दोस्तों निर्णय तो हमने भी सेफ सब में लिया है दोस्तों, लेकिन हम अगर जी जान नहीं लगाएंगे, अपनी शिद्दत नहीं दिखाएंगे, तो दोस्तों आप गिव अप कर जाएंगे। तो दोस्तों इस वजह से निर्णय तो आपने बहुत अच्छा लिया है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको मजबूत करने के लिए लिया है। तो दोस्तों मैं आपको यही गुजारिश करूंगा, इस बिजनेस को कभी गिव अप नहीं करना। निर्णय बहुत शानदार है, बस जी जान लगाने की जरूरत है। दोस्तों ट्रेनिंगों में जाके बहुत बातें पता चलती हैं, वही बात आप तक पहुंचा रहा हूं जो मैंने यहां से सीखा है, समझा है। दोस्तों हम निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अपनी कमजोरियां हम जानते हैं, विशेषताएं हम जानते हैं, अपने ताकत को पहचानते हैं। मैं एक दिशा में गया तो वहां मुझे बात समझाई कि हमारी जो विशेषता होती है, हमारी जो कमजोरियां, वो हम जानते हैं, हमारे जो गुण होते हैं वो हम जानते हैं, लेकिन हम अपने गुणों को बहुत सारे लोगों को भी बताते हैं। हम जानते हैं, उनको दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन दूसरे लोग हमारे बारे में जानते हैं। हम नहीं जानते उन गुणों के बारे में और निर्णय नहीं लेते उनके बारे में। लेकिन दोस्तों बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जिसमें ना हम जानते हैं, न तुम जानते हो, न दुनिया जानती है, ईश्वर जानता है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। दोस्तों हम किसी से कमजोर नहीं है, बस कमजोर है तो अपनी भावनाओं से, कमजोर है तो अपनी डिसीजन पावर की वजह से। दोस्तों ईश्वर ने बनाया है,
दोस्तों असीमित ताकत है, असीमित ताकत है। अपलाइन का दामन थाम के रखें, सिस्टम का दामन थाम के रखें। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका लिया हुआ डिसीजन मील का पत्थर है। दोस्तों ईश्वर ने ताकत दी है, बहुत सारी विशेषताएं हमारे अंदर, बहुत सारे गुण हैं। अधिकांश लोग गलत डिसीजन से नहीं डरते हैं, डिसीजन लेने से डरते हैं। निर्णय नहीं लेंगे, पीछे हट जाएंगे। अरे डिसीजन लेके तजुर्बा तो ले, क्योंकि डिसीजन कभी खराब नहीं होता, तजुर्बा होता है। कुछ नहीं होगा, उसका तजुर्बा होगा, वही तजुर्बा तुझे आने वाले कल में ठीक करेगा। हमने जब साइकिल चलाना सीखी थी, हम बहुत गिर गए थे, लेकिन वही गिरने की ताकत आज हमको गिरने नहीं देती। हमने मोटरसाइकिल चलाई थी, डिसीजन लिया था, लेकिन मोटरसाइकिल चलाते समय हमारे चोट लग गई थी, बहुत बार गिर गए थे, लेकिन वही गिरने की ताकत आज हमको गिरने नहीं देती। जीवन में भी हमने जो निर्णय लिए हैं, अच्छे निर्णय लेने के लिए खराब निर्णय आपके लिए हमेशा सार्थक होंगे, हमेशा मददगार होंगे। निर्णय कभी खराब नहीं होते, निर्णय सिर्फ हमारे विचारों पर निर्भर करता है। मैं जब रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब जीवन तो कट गया, हम दुकान खोल लेंगे, हम अपना एक परचूनी दुकान खोल के अपना ट्रैक्टर चला लेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, चक्की लगा लेंगे। यार उन्होंने वो डिसीजन लिया, मेरे मन में आया कि 60 साल नौकरी करने के बाद आपने जीवन का डिसीजन लिया है, पूरा तजुर्बा जीवन में लिया आपने, अच्छा बुरा क्या है ये समझा, और उस तजुर्बे को लेकर कहां दुकान पे बैठने वाले हो। यार लोगों के बीच में जाने का डिसीजन लो, आप अपनी बुद्धिमत्ता को लोगों तक पहुंचाओ। दोस्तों लोगों में जब आप अपनी बात रखेंगे तो उनमें डिसीजन लेने की पावर आएगी। दोस्तों बहुत सारे लोग आज भी रिटायरमेंट होने के बाद परचूनी की दुकान पे बैठे हैं, उन्होंने भी डिसीजन लिया, मैंने भी डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैं लोगों के बीच में हमेशा रहूंगा, लोगों से हमेशा सीखूंगा, बेहतर करूंगा, और जो भी मेरी समझ होगी मैं लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये भी एक डिसीजन है। तो लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, निर्णय नहीं लेना भी एक डिसीजन है। दोस्तों आप हमेशा कुछ ना कुछ लेते जरूर है, चाहे अच्छा डिसीजन है चाहे खराब, लेकिन लेते जरूर है। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, जरूरी है, स्वाभाविक है, लेकिन निर्णय डर की वजह से निर्णय ना ले, ये अच्छी बात नहीं। डर तो होगा, लेकिन डर खत्म करने का एक ही तरीका है। गुरुदेव ने बताया कि अगर छोटा बच्चा है, अब तवे के पास जाने से उसे रोकेंगे, तवे के पास जाने से आप रोकेंगे, बार बार जाएगा। एक बार उस तवे को छू लेने दे यार, जैसे ही बच्चा एक बार तवा छू लेगा, गारंटी जिंदगी में तवा कभी छुएगा ही नहीं। तो जो डर है वो करके खत्म होता है। अगर किसी चीज से डर है, उसको खत्म करने का एक ही तरीका, उसी काम को जल्दी करें, डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों इंसान जब हथेलियों की रेखाओं में भविष्य ढूंढने लगे तो समझ लेना कि उसकी बाजुओं में ताकत नहीं है, मन में विश्वास उसका खत्म हो गया है। दोस्तों रेखाएं बनाई जाती हैं, जन्म तो हम गरीबी में लेते हैं, लेकिन मरना तो हमारे ऊपर है। सर ने बताया BCD, बर्थ और डेथ, ये हर किसी का होगा, जो धरती पर आया वो जाएगा, लेकिन C, चॉइस तेरी है। जन्म लेना तेरे हाथ में नहीं था। गुरुदेव कहते हैं कि मैं बोदला में रहता था, साला जन्म लेते समय बॉल मेरी राम प्रसाद के घर में फेंक दी, अरे सामने वाले के घर में नहीं फेंक सकता था, ये किसी के हाथ में नहीं था। ईश्वर ने चुना वो परिवार, और दोस्तों परिवार में आपने लिया। दोस्तों गुरुदेव ने हाथों की रेखाएं नहीं देखी, जज्बा पैदा किया, मेहनत की, शिद्दत दिखाई, और दोस्तों मन का विश्वास खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों हथेली की रेखाएं तो आप बनाएंगे, ये जो ललाट है ना, ये बनाते, भविष्य तो बनाने की चीज है, भविष्य तो बनाने की। कहते हैं ना फल है, पेड़ पे फल लगते हैं, फल तो परिणाम है। तो दोस्तों जीवन में हम जो कर्म करते हैं उसके परिणाम हमारे सामने आते हैं, और जो कर्म करते हैं उसके पीछे एक निर्णय लगता है कि आप कब कौन सा निर्णय लेने पाते हैं। अगर आप छोटा डिसीजन लेते हैं तो छोटे परिणाम आएंगे, बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उसके बड़े परिणाम आएंगे। तो दोस्तों मुझे खुशी है आज 229 लोगों के बीच में बैठा हूं, जिनके हाथों की जो रेखाएं हैं एक्चुअली उनमें भविष्य नहीं ढूंढ रहे दोस्तों, उनकी बाजुओं में ताकत है और अपार विश्वास उनमें भरा हुआ है। दोस्तों डेफिनेट है हम सारे लोग यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, क्योंकि हम बड़े डिसीजन लेने के लिए तैयार है। दोस्तों जीवन में हर क्षण हम निर्णय लेते हैं, हर क्षण, कोई ऐसा क्षण है ही नहीं जिसमें हम डिसीजन नहीं लेते। हर क्षण उठने का, बैठने का, क्या खाना है, कहां जाना, किससे बात करनी है, हमेशा डिसीजन लेते हैं। दोस्तों जब डिसीजन ही लेना है तो दोस्तों ऐसा डिसीजन लें जो कि आने वाली पीढ़ियां हमको याद करें। निर्णय लिए हुए अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, ये तो हमारे अनुभव है। उस परिणाम को हम सुख भी मान लेते हैं, दुख भी मान लेते हैं, ये तो दोनों पार्ट हैं,
लेकिन उस डिसीजन के पार्ट है। हम क्या महसूस करें ये हमारे ऊपर निर्भर है। सर ने नजरिया के बारे में बता रखा है दोस्तों, ये सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर होता है। जिस परिणाम को आप खराब मानते हो ना, बहुत सारे लोग उसी परिणाम को अच्छा मानते हैं। निर्णय अपने परिवार के लिए और अपनी पीढ़ियों के लिए लेते हो। दोस्तों जब निर्णय की ताकत को मुझे पता चला, दोस्तों गुरुदेव ने मुझसे कहा, बोले तुमको कार लेनी है? हाँ लेनी है यार, क्योंकि मुझे पता है यार मेरा परिवार जाएगा, मेरी पहचान बनी। घर लेना है, बड़ी कार लेनी है, लग्जरी कार लेनी है यार, यूनिवर्सल ग्राउंड मैनेजर बनना लेना है। अरे पहले डिसीजन तो ले यार, उसको ठीक करेंगे, जो भी कंडीशन आएगी उसको करेंगे। मन को शांत करने के लिए आप डिसीजन ले, क्योंकि आप अगर चलायमान हैं दोस्तों, आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप अपने अनुभवों से लेते हैं। दोस्तों अनुभव आपके जैसे भी है मुझे नहीं पता है, हर आदमी के अपने अपने अनुभव हैं। दोस्तों जो भी अनुभव हैं आप खुद जानते हैं, उनसे अनुभव के डिसीजन नहीं, गुरु के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, मेंटर के माध्यम से जब निर्णय लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। मैं अभी एक पिक्चर पढ़ रहा, वो बुक पढ़ रहा था, तो उसमें दिया था शिक्षा का निर्णय लेते हैं हम अपना जीवन बनाने के लिए। हम एजुकेशन लेते हैं, हाई स्कूल में आते हैं तो सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ते हैं, लेकिन हाई स्कूल करने के बाद तुरंत एक निर्णय लेते हैं, या कॉमर्स लूं या साइंस लूं या आर्ट लूं, तुरंत डिसीजन लेते हैं हम। और वही डिसीजन एक लाइन बदल देता है। फिर हम ट्वेल्थ में आते हैं, फिर ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। अब मैं क्या करूं, बीए करूं, बीकॉम करूं, बीटेक करूं, बीएससी करूं, यार फिर हमारा वैसा भविष्य बनने लगता है। दोस्तों हाई स्कूल में लिया हुआ निर्णय आप देखो ना क्या परिणाम देता है। वही बच्चा ट्वेल्थ में जाके बीकॉम ले लेता है। गुरुदेव ने बीकॉम लिया, जाके मैंने आर्ट ली, बहुत सारे लोगों ने साइंस ली, हम उसी पैटर्न पर चलने लगते हैं। दोस्तों ये डिसीजन का फर्क है। आज आप पैनल पे आप आए हो, डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। दोस्तों डिसीजन आपका ये तय करता है कि आप यूनिवर्सल ग्राउंड एम्बेसडर बनेंगे या नहीं बनेंगे। दोस्तों कड़े डिसीजन, ट्रेनिंग में आके बहुत सारी बातें पता चलती हैं, गुरु ने बहुत सारी बातें समझाई हैं। कड़े डिसीजन क्या देते हैं, सर ने मुझे एक दिन बताया कि 1960-65 के आसपास, जिस समय इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, एक अमेरिका के राष्ट्रपति खड़े होकर एक महफिल में कहते हैं, सभा में कहते हैं कि हम चांद पर जाएंगे। कुछ भी संभावना नहीं है, चांद पर जाना मतलब ही नहीं था। और आज से करीब 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 35-70 साल पहले एक शख्स कहता है कि हम चांद पर जाएंगे। क्या मतलब है यार? लेकिन हम चांद पे ही नहीं, अब हम मंगल पे भी जा रहे हैं यार। लेकिन अगर हम चांद पे ना गए होते, मंगल पे जाने की संभावना नहीं थी। दोस्तों उस बंदे ने, उस शख्स ने चांद पे जाने का एक डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन लिया। और दोस्तों आज आप देखो चांद पे ही नहीं जाना, कहां कहां जा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर साहब की बात करूं, 17 साल का लड़का, पाकिस्तान से मैच हो रहा है, और दोस्तों फास्ट बॉलर है, और दोस्तों बॉल लगती है, नाक में से खून बहने लगता है, और एक सादा सिंपल सा आदमी अगर होगा तो स्टेडियम छोड़ के बाहर चला जाएगा, पवेलियन में चला जाएगा। लेकिन नहीं यार, उस शख्स ने एक डिसीजन लिया, बोले मैं वापस नहीं जाएगा, मैं खेलेगा। खून बह रहा है कोई बात नहीं, चोट लगी है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी तो चोट लगी है, पहले भी तो खून बहा है, लेकिन मैं खेलेगा। दोस्तों बंदा खेलता है, और दोस्तों खेलने के बाद फिर दोस्तों उस जो दूसरी टीम होती है उसके छक्के छोड़ा देता है। दोस्तों वो जो बड़ा डिसीजन है, जो कड़ा डिसीजन है, आपको विषम परिस्थितियों में लेना पड़ेगा। महागुरु जी ने बहुत बार बताया, जब तेरा छोड़ने का मन करे तब सिर्फ सपना नहीं छोड़ना, जब तेरा मन करे थकने का तभी नहीं थकना, उसी समय खड़ा होना, सपने याद करना, परिवार का चेहरा देखना। बस एक ही बात याद रखना कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। पिताजी की मृत्यु हो जाती है, मैच खेला है, मैसेज आता है कि पिताजी की डेथ हो गई, वो कहता है नहीं यार ठीक है, जो ईश्वर ने करना था वो कर दिया, लेकिन अब कर्म मेरा है, मेरा डिसीजन है। बंदा मैच खेलता है, पूरा मैच खेलता है, और फिर उसके बाद घर जाता है, पिता की अंत्येष्टि करता है, और अंत्येष्टि करने के वापस आता है। दोस्तों डिसीजन है, पहचान बनते हैं, आपके हैसियत बनाते हैं। एक बार हम ताल कटोरा में फंक्शन कर रहे थे, महागुरु जी गिरवाल साहब आए हुए थे, माता जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, फंक्शन हो चुका है, सारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, पूरी भीड़ आ चुकी है, खचाखच है। दोस्तों मैसेज आता है महागुरु जी की माता जी खत्म हो गई। एक कॉमन आदमी होता क्या करता? दोस्तों हम क्या करते? महागुरु जी गिरवाल साहब की बात करूं, लाल साहब, सुनई लाल साहब की बात करूं, विदेश जाने का ट्रिप था, पूरा ग्रुप तैयार था, पैर फिसल जाता है, हाथ टूट जाता है। दोस्तों एक कॉमन आदमी होता तो क्या करता? यार मेरा हाथ टूट गया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वो टूटे हुए हाथ पे प्लास्टर करवा के और दोस्तों विदेश जाते हैं। महागुरु जी, अगर मैं देव सर की बात करूं, कानपुर में डायमंड शिप का फंक्शन है, जा चुके हैं,
मैडम को डिलीवरी होने वाली है, डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया है, टाइम दे रखा था, उसके पीछे आगे पीछे डेट दी थी सर ने, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। गुरुदेव ने कहा पैसे रखे हुए हैं, परिवार पूरा साथ में है, चूंकि मैंने वचन दिया हुआ है, मेरा डिसीजन है कि मेरा फंक्शन होगा ही होगा। गुरुदेव कानपुर जाते हैं और दोस्तों डायमंड शिप का फंक्शन होता है, वहां डायमंड शिप का फंक्शन होता है, यहाँ गुरुदेव पीछे पिता बन जाते हैं। दोस्तों डिसीजन है और वही डिसीजन आपकी हैसियत बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादातर लोगों को पता होगा, माँ गुरु जी ने अपना शेड्यूल बना के रखा हुआ था पूरे नेटवर्क में। दोस्तों माँ एक्सपायर हो जाती है, दोस्तों संडे पड़ता है, संडे पर डेट दी हुई थी सर की, हमारे यहाँ जो 13वीं का कार्यक्रम है वो 13 दिन का रहता है, लेकिन दोस्तों चूंकि डेट दी हुई है, जुबान दी हुई है, निर्णय लिया हुआ है, एक बड़ा डिसीजन है, लोगों को उम्मीद है जहां जाएंगे वहां हमारा प्लान होगा, नए लोग आएंगे, हमारे आने वाले कल के अचीवमेंट आएंगे, और माता जी एक्सपायर हो जाती हैं, प्लान नहीं हो पाएगा। सर ने 13 दिन की जो 13वीं थी 7 दिन में करवा दी। बोले यार ठीक है, ईश्वर को जो मंजूर था ठीक है कर लिया, लेकिन एक डिसीजन लेने की बारी है। 7 दिन में 13वीं करने के बाद भोपाल जाते हैं और प्लान करने के बाद फिर वापस आते हैं। दोस्तों ये डिसीजन है, ये डिसीजन है, हमारी वैल्यू बनाते हैं। दोस्तों मैं दिखाता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सफलता के हैं। मांगरू जी जैन साहब ने डिसीजन लिया, बड़ा डिसीजन लिया, आज आप उनकी लाइफ स्टाइल देखिए। आप ग्रेवाल साहब को देखिएगा, उन्होंने एक ट्रेनिंग में कहा है जो तुम बोओगे वही पाओगे। अगर आप छोटे डिसीजन लेंगे, आप अगर प्याज बोते हैं ना तो प्याज 2 सप्ताह में 3 सप्ताह में खत्म हो जाएगी। आप अगर बरगद का बीज बोते हैं तो दोस्तों आपके नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ये आपका डिसीजन है। मांगरू जी एक बंबू की कहानी सुनाते हैं, ये आपका डिसीजन है। तो दोस्तों ग्रेवाल साहब को देखो, कड़े डिसीजन लिए, बड़े डिसीजन लिए उन्होंने। मांगरू जी सुनैनीलाल साहब की आप देखो, इन्होंने कड़े डिसीजन लिए, बड़े डिसीजन लिए। एक इंजीनियर बन सकते थे, नौकरी कर सकते थे, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने। मांगरू जी अगर देवसर की बात करूं तो आप देखो उनके कड़े डिसीजन, बड़े डिसीजन देखो आप, है ना। आज आप देखो शिखर पर मिलने की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? प्लान चल रहा है, प्लान में मीडिया आ गई, बहुत सारे नेता लोग आ गए, हाथापाई शुरू हो गई, मार पिटाई शुरू हो गई, जेल में डाल दिया, बंद है जेल में, पिटाई हो रही है, पुलिस दे घूंसा दे लात दे डंडे कर रही है, जैसे तैसे छूट के आते हैं। माँ उसमें मल्लम पट्टी कर रही है, माँ मना कर रही है, बोले नहीं यार बेटा तुझसे मना किया था, क्यों झंझट में फंस गया है। अगले दिन फिर बैग उठाते हैं, फिर फोल्डर उठाते हैं, दे प्लान दे प्लान दे प्लान। दोस्तों बड़े निर्णय हैं, बड़े निर्णय हैं, कड़े निर्णय हैं, ये आपकी हैसियत बनाने वाले हैं। हम सेफ जोन में आ गए हैं, हम छोटी छोटी बातों पर अकड़ जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर थक जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर रुक जाते हैं, मानसिकता बदल लेते हैं। अरे कोई रुकावट है तो जाके बैठ ना, समाधान मिलेगा तुझे। लेकिन तेरे बड़े डिसीजन लगेंगे, उसमें कड़े डिसीजन लगेंगे। दोस्तों हरिशंकर साहब की बात करूं, आप देखो हाई स्कूल पढ़ने वाला आदमी, परिवार चला रहा है, जीवन को चला रहा है, मिडिल क्लास से आया, कैसे मर्सिडीज की बात करेगा यार? टाका बट्टा लगाने वाला था, टाका जीवन का लग नहीं पा रहा है, जीवन कैसे बनेगा? टीवी की दुकान चला, रिपेयर करते हैं, कोई आदमी 100 दे रहा, कोई 200 दे रहा, कैसे जीवन चलेगा? लेकिन दोस्तों एक बड़ा डिसीजन लिया, अपलाइन को माना, दामन थमाया। दोस्तों हनुमान की तरीके से प्रवृत्ति पैदा की। अगर मैं बात करूं हरिसर से सीखने की है, बोले कभी नो नहीं करते, हमेशा यसमैन रहते हैं। आज उनकी बड़ी सफलता के पीछे आप देखो कितनी बड़ी सफलता उनको, यसमैन है वो। पवन साहब की बात करो, एक जो बच्चा डॉक्टर बनने वाला था नहीं बन पाया, लेकिन आप देखो आज आज बड़ा डिसीजन है, कड़ा डिसीजन है। आज अगर मैं जयपाल साहब की बात करूं, ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूं यार, ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, इनके बड़े डिसीजन है, इनके कड़े डिसीजन है। एक किसान जो जिंदगी चला रहा है, अपनी गुजर बसर कर रहा है, आज BMW चला रहा है, ऐसे ही नहीं है यार, बड़ा डिसीजन है मेरे भाई, बड़ा डिसीजन है। आप अपने पीछे झांकिएगा, आप अगर सफलता नहीं है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, छोटे डिसीजन ले रहे हैं, घर से निकलने के डिसीजन नहीं है, प्लान देने के डिसीजन नहीं है, फॉलोअप के डिसीजन नहीं है। दोस्तों मैं जब आया, दोस्तों मैं सरकारी क्वार्टर में रहने वाला, मोटरसाइकिल पर चलने वाला, मुझे भी डिसीजन लेने थे, मैंने भी बहुत सारे डिसीजन लिए। छोटे से मैं आपको शेयर करता हूं, मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है, व्यापार मेरा है, और जब मेरा है तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, मैं खुद करूंगा इसको, क्योंकि जीवन मेरा है, व्यापार करने की जिम्मेदारी मेरी है। दोस्तों मैं जब इस बिजनेस को समझ गया, दोस्तों नौकरी छोड़ने के लिए मैं कोर्ट चला गया, और कोर्ट में जाके मैंने वकील को पैसे देके इस बात का कहा, मैंने कि नहीं यार, गवर्नमेंट ने एक सुविधा दे रखी थी कि 3 साल के लिए आप अपना व्यापार कर सकते हैं, 3 साल में अगर आपका व्यापार खड़ा हो जाता है तो आप व्यापार कर लीजिए, नहीं है तो वापस आ जाइएगा। दोस्तों मैं कोर्ट चला गया, विभाग ने मेरी बात नहीं मानी, मैं कोर्ट में जाकर अपनी बात कही, मैंने यार 3 साल मुझे मुक्त करिएगा,
लेकिन दोस्तों विभाग ने मुझे मुक्त नहीं किया, मैं तो लड़ गया जाके विभाग से, नहीं बात बनी, कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं आगरा में सब कुछ सीखा पड़ा, आगरा मेरा घर बन गया, गाड़ी आ गई, गुरुदेव ने सब कुछ करा दिया। लेकिन गुरुदेव ने समझाया, बोले गुप्ता जी व्यापार बाहर जाके होता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद मुझे गाजियाबाद भेज दिया, एनसीआर में भेज दिया। और एनसीआर में भेजने के बाद फिर 2016 में, चूंकि 20 साल हो चुके थे, पहले ही से तय था कि नौकरी को छोड़ना है, एक बड़ा डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि बताते हैं ना कि अगर आपके बड़े सपने हैं तो डिसीजन भी बड़े लगेंगे। कहानी सुनाई गुरुदेव ने कि एक साधु महात्मा अपना जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांग के करते थे, उनके साथ शिष्य रहता था। वो शिष्य और गुरु एक दिन जाते हैं, शाम हो जाती है, भिक्षा ग्रहण करते हैं, एक परिवार के बीच में जाते हैं, गरीब परिवार होता है। जब भोजन करते हैं रात का तो वहीं रुक जाते हैं उसकी गुजारिश पे, और जब रुकते हैं तो उससे जीवन यापन करने के लिए तरीके पूछते हैं। तो कहता है कि मेरे पास एक भैंस है, इस भैंस का हम दूध बेचते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो साधु महात्मा कहते हैं ये आसपास के एरिया में इतनी सारी भूमि पड़ी है, इसका क्या करते हो? बोले कुछ नहीं है, तो बंजर है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो बोले फिर? बोले भैंस से ही अपना जीवन चलाते हैं। दोस्तों 12 बजे रात को वो उठते हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं और उससे कहते हैं भैंस खोल। अब वो शिष्य कहता है, बोले यार इन्होंने भोजन दिए है, रात को शरण दी है, और भैंस क्यों खोलने की कह रहे हो? मैं नहीं खोलूंगा। बोले मैं कह रहा हूं भैंस खोल। वो भैंस खोल लेता है शिष्य, और मन ही मन में बड़ा उल्टा सीधा कहता है। बोले आप देखो किस तरीके के शिष्य है, चोरी कर ली और ले जाके पहाड़ी पे कहते हैं इसको धक्का मार दे। भैंस को धक्का मरवा देते हैं। वो शिष्य मन ही मन उनसे खुंद खा लेता है और उनसे दूर करने के मन बना लेता है। भैंस खाई में गिर जाती है, साधु महात्मा कहीं और चले जाते हैं। दोस्तों 10 साल के बाद वो जो शिष्य था फिर जाता है उसी जगह पे, वही सोच के साथ में। दोस्तों जब वो जाता है तो वो उसका घर नहीं मिलता है, एक बड़ा सा घर मिलता है, बंगला मिलता है, और आसपास के जगह में बहुत सारे बाग मिलते हैं। जब बहुत सारे बाग उसे मिलते हैं तो वो साधु महात्मा जो था, जो बड़ा हो चुका था, जो शिष्य था, वो कहता है, बोले यहाँ एक घर था जिसमें गरीब परिवार रहता था, वो आज यहाँ नहीं है। तो मुखिया जो होता है वो ये कहता है, बोले मैं ही हूं। बोले आप हो? ये बदलाव कैसा? तो वो कहता है कि आज से 10 साल पहले एक साधु महात्मा आए थे, रात को रुके थे। उस दिन मेरी भैंस पता नहीं जाना कहां चली गई, और उन साधु की वजह से जब से वो गए हैं मेरी भैंस भी चली गई, जीवन यापन करने के लिए कुछ था नहीं, हम लोग परेशान हो गए। तो जब देखा कि इतनी सारी भूमि हमारे पास है, तो हमने इस भूमि में हमने मेहनत की और इसमें हमने बाग लगा दिए। आज इन बागों से इतने सारे फल आते हैं कि आसपास के एरिया में सबसे बड़ा मैं फलों का व्यापारी हूं। दोस्तों जीवन में मेरे भी एक भैंस थी, मैंने अपने आप को बांध रखा था। ईश्वर ने इतनी सारी क्षमताएं मुझे दे रखी थी, मैंने दोस्तों अपनी भैंस मार दी। गुरुदेव ने कहा, बोले गुप्ता जी इसको धक्का मार के आओ। 31 जनवरी 2016 को धक्का मरवा दिया। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों पूरा विश्व पड़ा है। दोस्तों आज जगह जगह मेरे बाग लगे हुए हैं, आज मेरा जीवन खुश में है। दोस्तों जीवन में बहुत सारे हैं, यह डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। आपको बड़े बड़े सर लोगों ने बहुत बात समझाया, मैडम मेरी हॉस्पिटल में एक विजय उत्सव करने हम जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, सारे लोग हैं, मैं क्या करूंगा? विजय उत्सव करने जाते हैं। दिशा 2 होती है हमारी, 19,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, जिम कॉर्बेट में हो रही है। मैडम मेरी परेशान है, बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर लाते हैं, और उस कंडीशन में घर छोड़ने के बाद हम जिम कॉर्बेट चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको सच बता रहा हूं, ईश्वर पर भरोसा रखिए, कुछ खराब नहीं होगा। बेटे के चोट लग जाती है फिर भी फॉलोअप करने जाते हैं, क्योंकि यार उसको दवा दिला दो फिर फॉलोअप करने जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है ना। नौकरी में हम विदेश गए, बहुत सारे लोग डरते हैं, बोले नौकरी है यार, खतरा है, इसमें दिक्कत आ जाएगी, पासपोर्ट है, मुकदमा लिख जाएगा। जो होगा जिंदगी में देखा जाएगा यार, पहले डिसीजन तो ले ले यार। गुरुदेव ने एक बार समझाया, बोले गुप्ता जी बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। 5 लाख का एक रिटेल करवा दिया, और गुरु 5 लाख का रिटेल करवाया। दोस्तों कर लिया ठीक है, गुरु की बात थी, मंशा थी, जो होगा देखा जाएगा। ये बड़े डिसीजन है दोस्तों। बहुत बार मैंने अपनी नौकरी को दांव पे लगाया। क्यों? क्योंकि समझ में आ गया था कि जिंदगी अगर बड़ी करनी है तो नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। मेरी ओपनर आई है, गुरुदेव ने अपने बारे में बताया, मैंने इसको देखा। मैं 1972 में रिटायर हुआ, जन्म हुआ, 2032 में रिटायर होता, ये भी एक डिसीजन था। लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आके सर गुरु लोगों का साथ लिया। 2016 में मैंने रिटायरमेंट लिया, 2018 में मैं डायमंड बन गया। 16 साल जिंदगी के मैंने अचीव कर लिए, 14 साल मैंने जिंदगी अचीव कर लिए। आपका कड़ा डिसीजन लगेगा, आपका बड़ा डिसीजन लगेगा। दोस्तों आप अपनी आंखें इस बात को खोलें कि आप जा रहे हैं तो जा कहां रहे हैं,
क्या वो आपके जीवन में बातें दे सकता है? तो दोस्तों ये बातें मुझको बहुत सारी समझ में आई हैं। बस एक ही बात है कि हमेशा हमेशा हमने सिस्टम को पकड़ा, हमेशा 8 स्टेप की बात करते हैं। अभी भी सर लोग बहुत बार बताते हैं, ऑडियो सुने, वीडियो, अभी भी डेली किताब पढ़ने की आदत डाल रखी है। नहीं पढ़ते तो कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, सिस्टम का डेली करेंगे। दोस्तों जो बातें कही जाए उसके डिसीजन लीजिएगा, पूरा करिएगा। लिस्ट बनाने की आदत डाली, इन्विटेशन करने की आदत डाली, बड़े डिसीजन लिए, और देखो इतने सारे अवार्ड मेरे जीवन में आए, इतने सारे रिवार्ड आए, मैं डायमंड बनाए, सब कुछ आपके बीच में है। कार आ गई, मोटरसाइकिल से कार में पहुंच गए, सेकंड कार आ गई, घर आ गया। एक छोटा सा वीडियो की ताकत है जो डिसीजन दिलवाए उसकी वजह से है। आज जीवन का स्टाइल बदल गया, तौर तरीके बदल गए हैं। सर ने बहुत सारे प्रोग्राम करके रखे हुए हैं, और एक टीम सर ने बनवाई थी, साथ चल, एनिवर्सरी कराई सर ने। ये बड़े ये डिसीजन, बादल की चादर, ये तारों के आंचल में छुप जाए हम पल दो पल हो। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल। ये सब कुछ आपके डिसीजन के ऊपर है। इस तरीके का आज लाइफ बन चुकी है, स्टाइल आ चुका है जीवन में। बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। ये जीवन है जो लगातार कर रहे हैं। मैडम को विदेश से देश लेके बहुत सारी चीजें की। अब अगला डिसीजन है दोस्तों, समय डिसाइडेड था, वक्त पर नहीं हो पाया, लेकिन करेंगे जरूर दोस्तों। करीब करीब 40 से 50 के बीच, 40 लाख या 50 लाख के बीच की गाड़ी मर्सिडीज लानी ही लानी है, हर हालत में लानी है। ये अगला ड्रीम है, एक बड़ा डिसीजन है। और दोस्तों फिर एक बड़ा घर भी बनाएंगे, ये पक्की बात है। खूबसूरत घर बनाएंगे, ये भी ड्रीम है। बस कड़े डिसीजन और बड़े डिसीजन है। बस कभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हटना नहीं है, और कभी फटना नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस में बहुत सारे लोग थक जाते हैं। यार तेरा जीवन बनने वाला है, भविष्य बनने वाला है, आने वाली पीढ़ियां बनने वाली हैं, रुकते नहीं है, न कभी हटेंगे। जब पैसा आता है तो बहुत सारे लोग फट जाते हैं, ईगो डेवलप हो जाता है। वचन दिया हुआ है गुरुदेव को, कभी ईगो डेवलप नहीं करेंगे। जब भी कोई मन में बात आएगी आपसे शेयर करेंगे, उसका निपटारा करेंगे। और दोस्तों सफलता तो झक मार के आएगी आएगी, डेफिनेट है। तो दोस्तों बड़े डिसीजन, कड़े डिसीजन, और दोस्तों मैं अपनी बातों का विराम देता हूं। आपके बड़े डिसीजन, कड़े डिसीजन दीपावली बताते हैं कि किस तरीके की आप जीवन की दीपावलियां मनाने वाले हैं। आपके भविष्य के जितने भी त्योहार होंगे ये आपके डिसीजन तय करेंगे कि आप कैसे मनाने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सारे लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं। आपने बखूबी मेरी बातों को सुना, धन्यवाद, समय दिया आपने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।